महंगाई है इस मुल्क में, मगर महंगाई जो है जिस बंदे की वजह से हुआ है, जो नया पाकिस्तान बना रहे थे, जो नया ख्वाब दिखा रहे थे, जो पाकिस्तान के आवाम को बेवकूफ़ बना रहे थे। हमारे पाकिस्तान के आवाम बहुत सादा लोग हैं और वो एकदम लोगों पे यकीन, उन्होंने कहा था कि हम कचकुल तोड़ेंगे, मगर उन्होंने कचकुल उठा के पूरे दुनिया फिरे, मगर वहाँ से भी उनको मायूसी हुआ। रमज़ान खैर खैरियत से गुजर गया और सबसे खुशी का बात यह है कि इस दफ़ा 30 रोज़े पूरे हो गए और पूरे पाकिस्तान में एक साथ ईद मनाया गया। हमारा कबायली माशरा है, कबायली सूबा है, यहाँ पे हमारे पश्तून बलोच कबाइल रहते हैं और माशाल्लाह उनका जो मोहब्बतें हैं, उनका जो रवायात होते हैं वो अभी तक बरकरार है। बाकी सूबों में ख़ासकर बड़े शहरों में इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में ये तकरीबन ख़त्म हो चुका है। वो मोहब्बत, वो भाईचारा, वो एक दूसरे से मिलना, वो जाके एक दूसरे का हाल पूछना, ये रवायत अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बलूचिस्तान में कायम है। तमाम लोग, तमाम कबाइल अपने बरादरी के लोगों के पास जाके एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे का हाल अहवाल करते हैं। तो इंशाल्लाह यही सिस्टम, यही वो जो है हमारे बलूचिस्तान में कायम है और आइंदा के लिए भी मुझे उम्मीद है कि इसी तरह कायम दायम रहे। खैर हज़रात के लिए यही पैगाम है कि वो अपनी खुशियों में दूसरों लोगों को भी शामिल करें, जो इनके आस पास अड़ोस पड़ोस में रहते हैं उनका ख्याल रखें, उनके घर जाके उनसे पूछ ले, अगर खुदा न खासा कोई बीमार है तो उनकी बीमारी के लिए थोड़ा हिम्मत करे, थोड़ा मदद करे, थोड़ा हेल्प करे। अगर इसी तरह किसी के ईद की खुशियों के हवाले से किसी के कपड़े नहीं है, दूसरे नहीं है, तो ये हमारी जिम्मेवारी है। और हमारे, मैंने कहा था कि कबायली माशरा है, कबायली माहौल है, यहाँ पे तकरीबन लोग अपने पड़ोसियों का बहुत ख्याल रखते हैं, उनसे पूछते हैं, उनके अगर बच्चों को किताबों की ज़रूरत होते है तो उनको किताबें ले करके देते हैं, अगर ईद के हवाले से कपड़ों की ज़रूरत होता है तो कपड़े ले करके देते हैं, अगर राशन का ज़रूरत होता है तो उनको राशन ले करके ये है इस मुल्क में। मगर महंगाई जो है जिस बंदे की वजह से हुआ है, जो नया पाकिस्तान बना रहे थे, जो नया ख्वाब दिखा रहे थे, जो पाकिस्तान के आवाम को बेवकूफ़ बना रहे थे। हमारे पाकिस्तान के आवाम बहुत सादा लोग हैं और वो एकदम लोगों पे यकीन कर लेते हैं। अगर कोई इसको सबज़बाग दिखा देता है तो पिछले हुकूमत ने जिसको सेलेक्ट करके लाया गया था, उन्होंने आवाम को बेवकूफ़ बनाया और आवाम को सबज़बाग दिखाया और उनको असरा दिया गया कि आपको नौकरियाँ देंगे, 1 करोड़ नौकरियाँ और 50 लाख घरें देंगे। मगर उन्होंने न किसी को घर दिया, न किसी को नौकरी दी, बल्कि पुराने जो पीपल पार्टी के दौर में लगे हुए थे सरकारी मुलाजिमीन, उनको भी बेरोज़गार कर दिया गया। और इसी तरह जो सरकारी मुलाजिमीन के पास अगर घर होते वो भी उनसे ले करके बेघर कर दिए गए। और ये महंगाई उनका नालायकी की वजह से, वो उनके पास कोई टीम नहीं था, टीम वर्क नहीं था, वो लोग सारे नालायक निकले। तो उनके नालायकी की वजह से महंगाई बढ़ गई पाकिस्तान में। इन्होंने कहा था कि हम कचकुल तोड़ेंगे, मगर उन्होंने कचकुल उठा के पूरे दुनिया फिरे, मगर वहाँ से भी उनको मायूसी हुआ। तो ये तमाम मसाइल जो है ये मौजूदा हुकूमत को जो है उनके तरफ से मिले हुए, और हमारा हुकूमत कोशिश कर रहे हैं कि इन मसाइल से अपने आप को निकाले, पाकिस्तान को निकाले, पाकिस्तान के आवाम को निकाले। भी नहीं छोड़ रहे, वन मैन शो है, वो किसी पार्टी के अंदर उनका भी मशावरत नहीं होते। अभी ये पंजाब में लोगों के इख्तलाफात सामने आ गए टिकटों के हवाले पे, तो वो एक मैन शो है, बस वो पसंद नापसंद की बुनियाद पर अगर टिकट देता भी है यही हाल है। अगर पाकिस्तान की पॉलिसी है वो भी पसंद नापसंद की बुनियाद पर चल रहा है। अभी वो वज़ीर है पूरे पाकिस्तान को, उसके साथ कोई सोच नहीं है। वो एक वज़ीर देखिए पंजाब में खामखा इलेक्शन होना चाहिए। तो इस टाइम हमारे पीपल पार्टी की यही कोशिश है। हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो है मुख्तलिफ ममालिक के दौरे कर चुके हैं और मुख्तलिफ ममालिक के साथ पाकिस्तान के मामलात को देख रहे हैं। तो इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा और इस मुल्क में बेरोज़गारी ख़त्म होगा और महंगाई भी इंशाल्लाह ख़त्म होगा। हमारा यही कोशिश है। तमाम सियासी पार्टियों ने मिल के ये मनसूबा बनाया हुआ है।